परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारे लिए ये पूरा प्रकाशित वाक्य लिख दिया है ताकि हम जाने कि इस दुनिया का अंत कैसा होगा, हमारा क्या होगा, आपका क्या होगा, विश्वासियों का, मंडली का क्या होगा। इसलिए जब मैं पढ़ता हूँ तो इतना आनंद आता है कि मैं दिन और रात बैठ जाता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन ही ऐसा है। उसने आमोस को कह दिया था कि बिना बताए प्रभु कुछ नहीं करेगा, है ना। और इसलिए परमेश्वर ने सातों कलीसिया को लिख दिया है ताकि सारे कलीसिया उसको पाले। और यूहन्ना को उसने चुना, जो अंतिम शिष्य चेला बच गया था, तकलीफ उठा रहा था, और उसको परमेश्वर ने अपना अनुग्रह से अपना वचन दे दिया। आज हम 5वां अध्याय देखेंगे, गौरवशाली सिंह और मेमना। और ये बहुत ही खूबसूरत अध्याय है, रेवलेशन 5:1-14, जो कि छोटा सा अध्याय है। हम जल्दी से उसको पढ़ लेंगे ताकि हम उसमें से समझ जाएं। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है, और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला ही नहीं। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारे पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिनी हाथ से, जो सिंहासन पर बैठा था, ये पुस्तक ले ली। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हरेक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बध होकर अपने लहू से हरेक कुल, हर भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य हैं। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और 4 प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। What a magnificent exposition! इस 14 पद को मैं 3 हिस्सा में बांट दिया हूं, और जो कि हमको समझ में थोड़ा इजी होगा। पहला है 1 से 4, सारे विश्व में एक बड़ी चुनौती का प्रचार किया गया। दूसरा है सारे विश्व में और मेमना को प्रस्तुत किया गया है।
5 से 7। और तीसरा है सारे विश्व में मेमना का प्रशंसा किया गया, 5, 8 से 14। जो हमने पढ़ा है ठीक उसी को मैं बांट दिया हूं, ताकि ये हमारा एक एक हैंडल है जिसके द्वारा हम अपने दिल में, दिमाग में इसको पकड़ के रख सकते कि वचन में क्या लिखा गया है। और वचन को सही सही रीति से देखना हम विश्वासियों के लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के इतिहास में बहुत सारे बादशाहों ने इस दुनिया को हड़पना चाहा। सबसे प्रथम और सबसे क्रूर हड़पने वाला शैतान था। उसके विद्रोह के बाद परमेश्वर ने उसे कुचल दिया और स्वर्ग में से उसे त्याग दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय का 18 पद, रेवलेशन 12:3-4। और शैतान इस संसार का ईश्वर बन बैठा, 2 कुरिन्थी उसका 4:4। और जब हम देखते हैं कि शैतान ने कैसे इन लोगों को इस्तेमाल किया, तो हम देखते हैं शैतान कुछ बादशाहों को आतंकी बना दिया ताकि उसका मकसद पूरा हो सके। ये सब परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह का नतीजा था। उनमें कौन कौन थे? पहले तो फारो, फिर नबूकदनेस्सर, फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट, फिर नीरो द रोमन एम्परर, अतिलिया हुन, चिंगिस खान, नेपोलियन, लेनिन, स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर, माओ सेतुंग एंड इदी अमीन। ये सब कहाँ गए, कहाँ चले गए? जिन्होंने मसीह के लोगों को, मसीह की कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को इतना दबाया। फारो के समय से लेकर इदी अमीन तक। इदी अमीन के कुछ बायोग्राफी और किताबें हमारे पास थे, जो कि 1972 से 1980 तक उसने राज किया युगांडा पे। और वो अपना बेटा को, मोसेस को जिंदा बलिदान कर दिया। वो लोगों को मार के उनका लीवर कच्चा खा लेता था और इतना कलीसिया को सताया। उसकी बीवी एक दिन फ्रिज खोलती है तो उसके अंदर से उसका प्रीवियस हस्बैंड का सिर निकला। ऐसे क्रूर लोग थे। अब समय तो होगा नहीं कि सबके बारे में बताया जाए। मुसोलिनी को तो उन लोग दफनाया भी नहीं, मार के स्विट्जरलैंड के रास्ते में उसको 10 दिन टांग दिया और लोग नींबू, अंडा और क्या क्या फेंकते रहे। और हिटलर की बात तो बयान से बाहर है। तो इन लोगों को हम देखते हैं कि कैसे इन लोगों ने प्रभु के लोगों को दबाना चाहा, इस्राएलियों को, यहूदियों को दबाना चाहा, लेकिन सब चले गए। आज तक प्रभु के लोग चल रहे हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, वर्तमान समय में प्रेसिडेंट पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट किम जो कोरिया का है, ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और दूसरे उग्रवादियों ने बहुत तहलका मचा रखा है। यहाँ तक कि तीसरा महायुद्ध की आशंका बढ़ रहा है। ईरान तो परमेश्वर के चुने हुए लोग इस्राएल को दुनिया के मैप से हटा देना चाहता है, परंतु कलीसिया आगे को बढ़ता जाएगा। इस विषय में हम निश्चित है बाइबल के अनुसार। लेकिन जगत के अंत में सबसे खतरा और सबसे शक्तिशाली शैतानी आदमी जो भरमाने वाला मसीह विरोधी है आएगा। बाइबल इसे पशु कहता है और इसका अंक 666 है। इन सबों में एक चीज बराबर की है। क्या है? कि वे सभी विफल हुए थे और आगे भी विफल हो जाएंगे। वचन पूरा हुआ है और आगे भी पूरा होना है। इसलिए हमारा भरोसा है। यीशु मसीह ने कहा
कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन से एक बिंदु भी नहीं हटेगा। तो हम एक भयंकर दिन में जीते हैं और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा के अनुसार कि वह कुछ काम करने वाला है। और जब हम स्वर्ग के चित्रों को देखते हैं जो कि विश्वासियों के लिए आदि मंडली जो बड़ी सतावा से जा रहे थे, यूहन्ना जो बड़ी सतावा से जा रहे थे, उसको स्वर्ग का वैभव दिखा दिया है ना, कि एक स्वर्ग में इस चौथा अध्याय में हमने देखा था कि स्वर्ग में गौरवशाली सिंहासन है, 4 प्राणी हैं, 24 प्राचीनों और असंख्य स्वर्ग दूतों को हम परमेश्वर की महिमा करते देखा था और 7 आत्माओं को भी देखा था। लेकिन 5वां अध्याय में हम सिर्फ एक यीशु मसीह को देखते हैं जिसका पूरा अधिकार और सामर्थ्य है और जो जगत का न्याय करने के काबिल है। प्यारे मित्रों, शीघ्र ही वह शैतान के हाथ से वह सब कुछ छीन लेगा जो उसका है। शैतान, उसके दुष्ट आत्माएं और जितने विरोध करने वाले हैं उन्हें यीशु मसीह नष्ट कर देगा। जगत का न्याय करने के लिए कोई भी योग्य नहीं है, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई भला या धार्मिक इंसान नहीं, कोई भी दुष्ट इंसान या दुष्ट आत्मा, क्या राजा, क्या बादशाह, कोई भी इस काबिल नहीं है। 5वां अध्याय केवल यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है जो विधिवत सबका मालिक है, जिसने पाप, श्राप, मौत और शैतान पर फतह पाकर जगत को छुड़ा लिया, जैसा नाइजल ने गाना गाया। और हम देखते हैं कि ये बाइबल के वचन और प्रतिज्ञा के आधारित है। और तब यूहन्ना देखता है 7 मुहरें उस पुस्तक में, जो कि जगत का भविष्य को बताता है। जगत का तकदीर का पुस्तक यीशु के दाहिने हाथ में है और जिसमें भीतर और बाहर दोनों तरफ लिखी हुई है। और वह पुस्तक 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। एक योग्य व्यक्ति का तलाश हो रहा था जो इस तकदीर के पुस्तक को खोल सके। 2 से 4 पदों में हम देखते हैं। और स्वर्गदूत योग्य व्यक्ति को ढूंढने का ऐलान किया। कहा, पूरे विश्व में स्वर्ग, पृथ्वी, चारों तरफ उसका ऐलान किया, लेकिन ढूंढना व्यर्थ हुआ। व्यर्थ हुआ, कोई भी नहीं था। और तब यूहन्ना रोने लगा इसलिए कि इस पुस्तक के 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी और उसके लिए कोई नहीं था। लेकिन ये पुस्तक पहले यहेजकेल भी देखा था। 2 अध्याय 9 और 10 पद में, तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी और एक हाथ बढ़ा हुआ है, मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी। और जो उस पर में लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। और अभी भी वही, बिल्कुल पुराने नियम हो या नया नियम हो, दोनों बातें एकदम एक ही बात को बताते हैं। ये जो जगत का पुस्तक है, इसका ऐलान किया गया। एक बहुत भारी चुनौती मनुष्य के सामने, प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के सामने रख दिया गया कि कौन है जो इस जगत का न्याय कर सकता है। लोग जगत को मार सकते हैं, हानि पहुंचा सकते, लेकिन उनका न्याय करने वाला तो प्रभु यीशु मसीह है। और हम देखते हैं उन 7 मुद्राओं को। यूहन्ना एक पुस्तक परमेश्वर के हाथ में देखा जो जगत का हक विलेख, टाइटल डीड था। स्वर्गदूत ने पुकार के कहा, कौन है जो इस मुहरे तोड़ने के योग्य है?
जगत का कोई महान व्यक्ति, ना बाइबल का कोई महान धार्मिक व्यक्ति, चाहे वो इब्राहिम हो, दानियल हो, याकूब हो, जोब हो, कोई भी खोलने के योग्य नहीं थे और उसकी मोहर को खोल नहीं सकते थे, उस पुस्तक को झांक कर देख भी नहीं सकते थे। यूहन्ना रोया क्योंकि सारे विश्व में कोई नहीं था जो इस मोहरों को खोल सके, स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो या पृथ्वी के नीचे। वो इस समय स्वर्ग में था, प्रभु की हुजूरी में था और उसको प्रभु ने सारा विश्व को दिखला दिया। स्वर्ग में शायद कोई मनुष्य रोया है क्योंकि स्वर्ग में दुख, तकलीफ, न बीमारी, न मौत है। इस दर्शन में हम यूहन्ना के दो प्रतिक्रिया को देखते हैं। शायद यूहन्ना सोचा होगा कि उसे यह अनुमति नहीं होगा कि वह देखे कि आगे और आने वाले दिनों में क्या होगा। वो इसलिए भी रोया क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं देखा था। वो कभी भी परमेश्वर की महानता को नहीं देखा था। वो कभी भी परमेश्वर का शानदार गौरव और महिमा को नहीं देखा था, जो कि हम चौथा अध्याय में वर्णन किया था कि किस तरह से बहुत ही कीमती पत्थरों के द्वारा उसकी महिमा की गई थी। और तब हम देखते हैं तो उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। सो एक ही जयवंत परमेश्वर जो योग्य है, वह यीशु मसीह, वह लायक है, योग्य है कि उस पुस्तक को खोले, जो कि दुनिया के अंत के बारे में लिखा हुआ है। हम लोग 6वां अध्याय से उन सब चीजों को देखेंगे। सारे विश्व में सिंह और मेमना को प्रस्तुत किया गया है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, लैम एंड द लायन, दो जानवर को दिखाकर ये कहना। हर संकट में परमेश्वर छोड़ता नहीं, हर परिस्थिति में उसका एक जन रहता है। जब यूहन्ना रोया तो एक प्राचीन ने उसे बड़े ढाढ़स का वचन सुनाया। वो यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। 5वां पद, ये 2 शीर्षक प्रभु यीशु के मसीहापन का है। उत्पत्ति के 49 का 9 में याकूब अपने बच्चों को आशीष दे रहा है मरने से पहले, लेकिन आशीष के साथ उसके मुंह से भविष्यवाणी हो रहा है और यहूदा के बारे में उसने कहा, तेरा सिंह का शावक बच्चा जो कब है, वो इसराइल और सारे संसार के लिए राजा ठहरेगा। यहूदा को एक सिंह के नाई बताया गया है, उसका बेटा वो राज करेगा, जो यीशु मसीह में पूरा होते हम देखते हैं। और तब यहाँ पर इस अध्याय में यीशु मसीह को सिंह और मेमना दोनों संज्ञा दिया जाता है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, क्यों, ऐसा क्या है कि यीशु मसीह सिंह भी है और मेमना भी है और एकमात्र योग्य भी है और इस पुस्तक को खोलने का लायक है। परमेश्वर हस्तक्षेप किया और बड़ा समाचार दिया कि एक है जो पुस्तक खोलने के योग्य है। यूहन्ना को कितना ढाढ़स लगा, तब तक उसका दिल धड़क रहा था और वो रो रहा था, he was literally in tears। और तब हम देखते हैं वो कहता है, ये यहूदा का सिंह है, 5A and 5B, वह दाऊद का मूल है। प्रभु यीशु मसीह का पहला दर्शन जबकि वह स्वर्ग में हुआ, अभी द फर्स्ट अपीयरेंस यूहन्ना के सामने यीशु मसीह प्रकट किया गया। सो दिस इज द फर्स्ट अपीयरेंस इन द बुक ऑफ रेवलेशन अबाउट जीसस। और वो क्या देखता है, प्रभु का पवित्र स्थान 6A, प्रभु का प्रेम पूर्ण दया, वो परमेश्वर का मेमना है
ये प्रभु का प्रेम को प्रकट करता है। ये प्रभु का प्रचंड सामर्थ, थोड़ा सामर्थ नहीं, अतिरिक्त सामर्थ, उसका 7 सिंह है और हम उसके बारे में सोचेंगे। प्रभु का प्रखर दृष्टि, उसका 7 आंखें हैं और प्रभु का प्रभाव वो पुस्तक को ले लिया। ये सारा डिस्क्रिप्शन इतना सुंदर रीति से यूहन्ना 6 पद में और 7 पद में दे दिया। हमको जब हम बाइबल पढ़ते, एक एक चीज को बड़ा ध्यान, बड़ा चिंता के साथ, प्रार्थना के साथ देखना चाहिए और समझना चाहिए। यहूदा के गोत्र का वो सिंह, ये शब्द बाइबल में केवल एक बार 5 अध्याय के 5 में लिखा हुआ है। ये पुराने नियम के इस्राएल के इतिहास और याकूब का आशीष से लिया गया है। जबकि उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 49 अध्याय और उसका 9 पद से ये लिया गया है। प्रकाशित वाक्य में मेमना शब्द का उल्लेख 28 बार किया गया है, जबकि सिंह शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है। प्रकाशित वाक्य निश्चित रूप से उद्धार संबंधित पुस्तक है, क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान के बारे में, उद्धार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। मसीह का तुलना 2 जानवर के साथ हुआ है। उसमें से एक जानवर जान देता है जो मेमना है, और दूसरा जान लेता है, सिंह। एक उद्धार करेगा और दूसरा राज करेगा। इन चीजों को हमारे दिमाग में सोचना और समझना बहुत जरूरी है। Why 2 pictures? Why lion and the lamb? You know, परमेश्वर का हरेक प्रगटीकरण का चित्र में बहुत ही अर्थ है। पहली बार प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने आया और दाऊद का संतान है, और लोगों ने चिल्लाया दाऊद की संतान को होशाना। दुख इस बात का है कि यहूदी लोग मसीहा को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। वह सिंह और अपने शत्रुओं को फाड़ डालेगा। सिंह बनकर वो अपना पूरा हरकत करने वालों को नष्ट कर देगा, परंतु वो अपने समय में ये सब करेगा। उसके न्याय के दिन भविष्य में होगा, जब यूहन्ना 2000 साल पहले ये पुस्तक को लिख रहा था। यीशु को यहाँ दाऊद का मूल से, अर्थात उसके वंश से बताया गया है। 22 अध्याय का 16 पद, यिर्मयाह 23 का 5-6, 33 का 15 से 17, ये मसीहपन का शीर्षक या नाम है। और जो यशायाह नबी के पुस्तक 11:1 और 10 से लिया गया है। मत्ती और लूका का वंशावलियों में भी ये जाहिर होता है कि यीशु मसीह दाऊद के वंश से था। मनुष्य के रीति से उसका जीनियोलॉजी दाऊद से शुरू होता है, और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था कि इसके सिंहासन में कोई भी आदमी कमी नहीं होगा अनंत काल, और यीशु मसीह के लिखा है उसका राज का अंत ना होगा। पौलुस भी लिखा रोमियो की पत्री 1:3 में, यीशु शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। सुसमाचार भी दाऊद का पुत्र हम बार बार पाते हैं। ये टाइटल यहाँ पर मैंने बहुत सारे रेफरेंस दे दिए हैं, और उसको तो अभी हम एक एक करके पढ़ नहीं सकते। तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह सारे जगत को घोर पाप और पाप की मृत्यु से बचाने के लिए आया। और हम देखते हैं 8 से 14 पद तक कि ये मेमना को सारे विश्व में इस मेमना का प्रशंसा किया गया, क्योंकि वह अपना जान दिया है। और यीशु मसीह पुस्तक खोलने के लिए इसलिए योग्य है क्योंकि वो कौन है?
वो जगत का उद्धार करता है, वो दाऊद का मूल है, वो विधिवत राजा होने का अधिकार रखता है, वो यहूदा का सिंह है और अपने शत्रुओं को नाश करने योग्य है। और वो क्या साधन किया? क्योंकि वह जयवंत हुआ। सब हार गए, सब इंसान हार गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो एक ही ईश्वर इंसान जो जयवंत हुआ। और अब हम पाते हैं क्रूस पर उसने पाप को हरा दिया। रोमी 8:3। क्रूस पर उसने मौत को भी हरा दिया। इब्रानी 2:14-15। और नरक के पूरे सामर्थ को हरा दिया। कोलोसी 2:15। पहला पत्रस 3:19। ये सारे बहुत कीमती और मतलब की अर्थपूर्ण पद है जो कि हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए। अब हर विश्वासी प्रभु के विजय के द्वारा विजयी हो सकते हैं। कोलोसी 2:13-14। पहला यूहन्ना 5:5। जैसा प्रभु प्रकट हुआ, as soon as he appeared on the scene, सबने उस स्वर्गीय मेमना को पहचान गया और उसका अधिकार को अपना लिया। यूहन्ना अपना नजर उस पर से उठा भी नहीं सकता था, क्योंकि वह प्रभु को इस दुनिया से जानता था, है ना। प्रभु यीशु के बारे में 4 बार इस अध्याय में वो बताता है। 5 का 6 पद में, 8 पद में, 12 में, 13 में, you know, he was so surprised, he was so shocked to see the glorified Jesus, महिमा से भरा हुआ। और जब उसके सामने सब प्रशंसा करने लगे, तब वो तो बिल्कुल मने स्थिर हो गया, एकदम पत्थर बन गया। जब यूहन्ना स्वर्ग के वैभव को निहारता रहा, उसके चमकदार रंग और चमचमाता हुआ परमेश्वर का आश्चर्यजनक महिमा, 4 प्राणी, 24 प्राचीन और करोड़ों दूतों को निहारता रहा, तब उसने सिंहासन के बीच में एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, तो उसका नजर उस मेमने पर धरा रह गया। यू नो, वध किया हुआ एक मेमना। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु न्याय करने वाला सिंह नहीं बन सकता, न महिमा का प्रभु नहीं बन सकता था, इससे पहले कि वह परमेश्वर का मेमना बनकर जगत का पाप उठाना ले जाता था। यू नो, he had to suffer, first cross, then crown. अब वो योग्य है इस दुनिया का न्याय करने का। इसलिए एक एक चीज का मतलब बाइबल बताती है कि हम जान जाए कि प्रभु कलीसिया का न्याय करेगा, अपने लोगों का न्याय करेगा, उनको बचाएगा, उनका नियंत्रण करेगा, उनको वो अधिकार से बोलता है और अपनी कलीसिया के द्वारा अपना महिमा प्रकट करता है। और बहुत सारी बातें वो आज कलीसिया को सामर्थ्य बना रहा है, वो आज कलीसिया के लिए विनती कर रहा है। ये सारी चीजें स्वर्ग में हो रहा है। और एक विशेषता यूहन्ना जो देखा कि उसके 7 सिंग थे। ये क्या है? ये कल्पना जानवरों के जीवन से लिया गया है। वचन में सिंह सामर्थ को प्रकट करता है। ये सारा चुन चुन के हम लाए हैं, सब पदों को जो सिंह के बारे में बताता है। खास करके दूसरा भजन संहिता 75 का 10 और मीका नबी के 4 का 13 में ये बहुत ही सुंदर से समझाया गया है। 7 नंबर मेमना की सिद्धता और पूरे सामर्थ्य को प्रकट करता है। इस मेमने के 7 आंखें भी हैं, जो यह बताता है कि मेमना सर्वज्ञ और पूरे ज्ञान से भरपूर है। वे 7 आंखें परमेश्वर के 7 आत्माओं को भी प्रकट करता है, जिसमें वह परिपूर्ण है, न्याय के लिए तैयार है। वो पापियों को और जो मन नहीं फिराए हैं उनका न्याय करने वाला है। मेमना प्रभु का पहला आगमन को दर्शाता है, जब उसने पाप की प्रायश्चित करने आया था। सिंह उसका दूसरा आगमन को दर्शाता है,
जबकि वह जगत का न्याय करने आने वाला है। So two animals represent the two comings of our Lord Jesus Christ. बाइबल कहती है वो योग्य है। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आया और परमेश्वर के हाथ से उस पुस्तक को ले लिया। 7वां पद, प्रभु यीशु अपनी प्रभुता से वो पुस्तक ले लिया क्योंकि वह सृजनहार है और इंसान के महापाप और अपराधों के लिए अपना जान दिया है। हम सोच रहे थे ब्लैक होल, ब्लैक होल ऐसा शक्ति है जो लोग नहीं जानते। जब हम लोग एक ग्लास में दूध या पानी मिलाते हैं और जब ये घूमता है तो बीच का हिस्सा क्या होता है ना, थोड़ा अंदर को दब जाता है। तब इतना बड़ा विश्व में जब माध्याकर्षण के शक्ति से सारे भूमंडल घूम रहा है तो उसमें ब्लैक होल पैदा हो जाता है। साइंटिस्ट लोग आज तक उसको अध्ययन करने के लिए सोचते हैं। उसमें अगर सूरज भी चला जाए वो समा जाएगा, वो खींच लेगा। कुछ भी उसके अंदर जाता है, चाहे ज्योति हो चाहे कुछ भी हो। इसलिए कोई इंसान तो वहां जा नहीं सकती, कोई मशीन वहां जा नहीं सकता। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत पावरफुल टेलीस्कोप के द्वारा उस ब्लैक होल के अंदर क्या है। जब ब्लैक होल सबको खींच लेता है, उसी तरह से पाप के दलदल से निकलना मनुष्य के वश की बात नहीं है। फिर उसका मरना निश्चित है। केवल प्रभु यीशु ही उसे बचा सकता है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने दे दिया यूहन्ना को कि अपने दासों को बता दे जिनका शीघ्र होना अवश्य है, दिखाए। और उसने अपने दास को यूहन्ना को बताया और उन रहस्यों को आज हम जान सकते हैं क्योंकि यूहन्ना ने इसे लिख दिया। और बाइबल कहती है मन फिराओ और यीशु पर विश्वास करो। और एक और घटना को हम देखते हैं। फ्लोरिडा के पास अमेरिका में उत्तरी प्रशांत महासागर के पास एक ऐसा स्थान है जिसको कि बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं। एक विषय है जो कि आसमान में है और एक विषय बरमुडा ट्रायंगल इस दुनिया में है। इस बरमुडा ट्रायंगल के अंदर कितने बड़े बड़े जहाज कैसे लापता हो गए, इनका तहकीकात करना आज तक नहीं हो सका। खाली पानी के अंदर जहाज नहीं, उड़ती हुई क्या बोलते एरोप्लेन भी इसमें समा गए। ये समझना बड़ी मुश्किल है। लोगों ने बहुत स्टडी कर रहा है कि ये नॉर्थ अटलांटिक में ये बरमुडा ट्रायंगल है क्या। प्यारे मित्रों, ये जब हम देखते हैं ये दो चित्रों को, इससे भी भयंकर पाप है क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है और उससे निकलना बिना यीशु मसीह के सहायता से कोई भी निकल नहीं सकता। इससे हम गुनाहों का गहराई का अंदाजा कर सकते हैं। उसका गहराई कितना अधिक है, इससे भी मैं ज्यादा नहीं समझा सकता। दानियल देखता है और कहता है मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल उन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल रही थी, निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गया और एक पुस्तक खोली गई
the similar kind of description, the similar kind of picture of Jesus Christ, और मेमने का पुस्तक, जीवन का पुस्तक के बारे में दानियल भी कहता है, हिजकेल भी कहता है, और अब इस जगत के अंत में यूहन्ना कहता है। और दानियल क्या कहता है? मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादल समेत आ रहा था। यू नो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज कमिंग। और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो गए। और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। मैं जब इन पदों को पढ़ता हूं, मैं सोचता हूं कि आज भारत में या दूसरे देशों में कलीसिया को सताने वाले क्या कहेंगे? मारो, कलीसिया को तोड़ो, बाइबल को जलाओ, पास्टरों को मारो। भयंकर बातें हो रही हैं चारों तरफ, लेकिन वे लोग अपना कुल्हाड़ी अपने पैर में मार रहे हैं, क्योंकि एक दिन ना एक दिन उनको यीशु मसीह के सामने झुकना ही है, और केवल यीशु मसीह को छोड़कर और कोई नहीं प्रकट हो सकता है। आज हम इसलिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे सामने इन बातों को रख दिया। और 8-9 पद में हम क्या देखते हैं? और जब उस पुस्तक खोला गया और चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। We are purchased, we are redeemed. आज रात इतना समय नहीं है कि उन शब्दों का उल्लेख कर सके। प्रभु यीशु मसीह के लिए उन लोग नया गीत गाने लगे। 2 गीत गाया, एक आराधना के गीत, तू योग्य है, वर्स 9, जैसा भाई नायल ने गाया, then sings my soul। और 10वां पद एक भविष्यवाणी के गीत, वे पृथ्वी पर राज करेंगे। और क्या हुआ? मेमने के लिए एक नया गीत गाया। 4 पद में हम देखते सृष्टि के रचना के गीत गाए, और 5वां अध्याय में उद्धार के गीत गा रहे थे। ये सारा दर्शन यूहन्ना को दिख गया और वो सुनता रहा, क्योंकि प्रभु ने उसे बोला, इसे और दिखाया। 2 चीज, दिखाता भी है और सुनाता भी है, बोलता भी है। तो प्यारे मित्रों, अंत में सारा विश्व उसके सामने झुक जाएंगे, सिर्फ उसी को दंडवत करेंगे जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं। वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। वे और कुछ नहीं कह सके, सिर्फ 4 प्राणियों ने आमीन कहा। That is the most word of affirmation। प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार हो, आमीन का अर्थ है। और हम एग्री हैं, हम सहमत हैं, और इसलिए हम आमीन कहते हैं। और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। इससे सुंदर वैभवपूर्ण चित्रों को 4 पद और 5वां, 4 अध्याय और 5वां अध्याय में यूहन्ना देखकर
इतना ही वर्णन करता है। और तब हम 6वां अध्याय में देखेंगे, जब मुद्राएं तोड़ी जाएंगी, किताबें खोली जाएंगी, तो वो दूसरी बात। लेकिन 2 या 3 अध्याय में जो कलीसिया के बारे में देखा था, अब 4-5 में हम स्वर्ग के बारे में देखा, और इसके बाद फिर से हम पृथ्वी के ऊपर प्रचार करेंगे। इसलिए हम क्या बोले कि सारे विश्व में एक बड़ी चुनौती का प्रचार किया गया। 5:1-4 सारे विश्व में सिंह और मेमना को प्रस्तुत किया गया। 5-7 और सारे विश्व में मेमना का प्रशंसा किया गया। 8-14। तो ये बहुत ही कम शब्दों में यूहन्ना ने लिख दिया। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में नहीं चाहता नरक जाए, सब चाहे स्वर्ग। लेकिन सिर्फ एक रास्ता, जो कि बता दिया 5-7 में, वह वध किया हुआ मेमना के द्वारा ही लोग जा सकते हैं। वही योग्य है। आज तो अभी हम उतना नहीं जा सकते, समय बीत गया। परमेश्वर आपको आशीष दे।